अरे डॉक्टर बाबू को कौन बुलाया है भाई? इन्हें मैंने बुलाया है, ये सृष्टि का इलाज करेंगे। अनुराग जी, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है। मिस्टर जी पे तो भरोसा है ना, तुम घबराओ मत। डॉक्टर साहब से नहीं, टेस्ट करवा लो। इलाज करेगा मेरा, मार डालूंगी तुझे। तू इलाज करेगा मेरा, हिम्मत है तेरे में? अनुराग भैया, अनुराग भैया, भैया, पापा। बड़ा कह रहे थे ना सवेरे में, इसका सारा जिम्मेदारी जो है वो हम ले लेंगे। क्या हुआ? विशु जी, सैया जी यहाँ आइए ना। अरे जल्दी आइए। अच्छा देखिए, मेहंदी का कौन सा डिजाइन ना आपको बहुत पसंद है, जरा बताइए, हम शादी में वही डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए। हाँ, ये वाला अच्छा है, सैया जी लिखवा लीजिएगा। राम राम सरकार। नमस्कार पाड़े जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हो पाड़े जी, बड़े दिन बाद, सब कुशल मंगल? एकदम एकदम आनंद। और आपके यहाँ सब आनंद है ना? सब बस। राम राम पंडित जी। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। वो क्या है ना, हमारे शादी के लिए ना हमने पंडितजी.com से ना एक पंडित को बुला लिया है, वो कराएंगे हमारी शादी। अब आप अभी जाइए। हाँ लेकिन बेटा, हमें तो रेवती जी ने बुलाया है ना। आ गए पंडित जी आप। नमस्कार। अम्मा जी, पंडित जी को हम ही बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि घर में जो है वो शांति पाठ हो जाए। कहा है कि वैसे ही इस घर में बहुत ही अमंगल हो रहा है, हम सोचे थोड़ा मंगल ही करवा लें। यही बात तुम एकदम में ठीक कर रही हो बुआ। वैसे भी घर में ना शांति का बहुत जरूरत है। पंडित जी, आपको पूजा का सामग्री का पर्चा तो लाया है ना? हाँ जी। दीजिए। ये रही पूजा की लिस्ट। बहू रानी, यहाँ आओ। सामग्री जो है जाकर बाजार से ले आओ। पूजा का जो बाकी का तैयारी है यहाँ कर लेते हैं। अरे वाह, आज सासू में हम पर मेहरबान हो गई। अनुराग बेटा, तुम भी जो है इसके साथ चले जाओ, काहे कि इसके भरोसे पर छोड़ा ना तो हो चुका पूजा। और आगे? जी। पंडित जी, पूजा का सामग्री आ जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे हैं। एकदम। अभी के लिए जो है वो आप प्रस्थान कीजिए। अच्छा जी, राम। ठीक है। पंडित जी को काहे भेज रही हो? पूजा तो आज ही करवाओगी ना? डॉक्टर साहब, आप दिमागी मरीज का इलाज ना करते हैं? हाँ, वो हमारे घर में ना बहुत ही खतरनाक मरीज है। इलाज तो आज ही करूंगी, लेकिन अलग तरीका से। अम्मा जी, अमंगल का ना निवारण आज ही होगा, उसका तरीका जो है वो दूसरा है। देवर जी, हम बाहर कुछ लोगों को बुलवाया, उनको अंदर ले आइए। अब ये बुलाते हैं। और ये 5 ही मिठाई के डब्बे डाल दीजिएगा। मिस्टर जी, ये देखिए, चुन्नी ठीक रहेगा कि सिर्फ थोड़ा बड़ा ली? मुझे मारना से छोड़, खत्म कर दूंगी इसे। छोड़। रागिनी अकेले सृष्टि के साथ एक ही रूम में? मिस्टर जी, भैया आप ये सामान डालिए, हम आते हैं। हाँ मिस्टर जी, आप हमारी बात काहे नहीं सुन रहे हैं? मिस्टर जी, मिस्टर जी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज रागिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। मिस्टर जी, कुछ नहीं होगा हमें, हम आपके साथ हैं, एकदम सही है। रागिनी प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानता हूं कि हमें सृष्टि की हेल्प करनी चाहिए और हम कर भी रहे, लेकिन तुम्हारा उसके रूम में इस तरह यूं शिफ्ट हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रागिनी। मैं जानता हूं कि सृष्टि गलत नहीं है, लेकिन वो बीमार तो है ना,
अगर उसने उस हालत में तुम्हारे साथ कुछ भी कर दिया ना तो मिस्टर जी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं? रागिनी, मुझे नहीं पता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये बताने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। मेरे पास क्या, ये बताने के लिए वो दुनिया में वर्ड बना ही नहीं। आई लव यू रागिनी, आई रियली लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मिस्टर जी। मिस्टर जी, अरे भाई, यहाँ तो बिना टिकट शो देखने को मिल रहा है। अरे आप लोग अपना काम कीजिए ना, हम लोग तो हम ना पहले बहुत दबंग थे। कुछ भी करने से पहले ना कुछ सोचते ही नहीं थे, एकदम मड़ियल खोपड़ी के थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपके प्यार के कारण ना हम बहुत जिम्मेदार हो गए। मिस्टर जी, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कहा है ना कि हमारे साथ ना आपकी प्यार की ताकत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस हमारे साथ ना हमारी हिम्मत बन के खड़े रहिए। और हाँ, हम दबंगई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे अंदर से दबंगगिरी चला गया है। कुछ भी होगा ना तो संभाल लेंगे, रागिनी सिंह है हम। अच्छा, मैं उधर से सामान लेता हूँ और तुम सामान ले लो जो भी ले रही थी। चलो। आइए डॉक्टर साहब। हम तब तक अपना सेटअप लगाते हैं, आप तब तक आप पेशेंट को ले आइए। जी आप अब बिजली का झटका का जो है वो सारा प्रबंध करके आए हैं ना। हाँ। यहाँ लगा दीजिए। फुआ का करने पर उतारू है? ये जेठानी जी भी ना एकदम ही रज्जो जानलेवा वाला दिमाग पाई है। क्या बात है? उस सृष्टि को बुला लाओ। अब डॉक्टर साहब, आप सब ना अपना वो तैयारी कीजिए, तब तक हम जाकर वो पेशेंट को बुला कर ले आते हैं। हाँ, अरे जल्दी करो पास। क्या हालत हो गई है हमारे रिश्ते की। सृष्टि जी, आप चले जाइए यहाँ से। आप जाइए। OLLB मैडम जी, जेठानी जी और सब लोग ना तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलो। हमें बुला रही हैं? लेकिन क्यों? वो क्या है ना महारानी जी, अब आप जाइए, आप खुद ही पूछ लीजिए। हम आपकी नौकरानी नहीं है ना, हमें जो कहा है हम वो कर रहे हैं। चुपचाप चलो नीचे। भैया आप ये लिस्ट लीजिए, ये सारा सामान डाल दीजिए। मिस्टर जी हमें प्यार करते हैं ये तो पता था, लेकिन उनका ऐसा पागलपन वाला प्यार तो हम आज पहली बार देखे हैं। कहीं मिस्टर जी सच तो नहीं कह रहे हैं? हम अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं। हम सृष्टि के पास भी रहेंगे और उसके साथ भी, लेकिन हम मिस्टर जी की बात का भी ध्यान रखेंगे। सृष्टि को फोन करके बता देते हैं कि हम बाहर आए हैं, उसको शायद पता भी नहीं होगा। इसी कारण अनुराग और रागिनी को हम बाहर भेज दिए अम्मा जी। काहे कि वो दोनों यहाँ होते ना तो हमको ये सब करने नहीं देते। और आप लोग भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उससे पहले सोच लीजिए कि
कि विश्व का जान प्यारा है कि नहीं। सासू माँ आपने बुलाया? हाँ नागिनी। हेलो सृष्टि। हम क्या कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? सृष्टि, सासू माँ, दादी, ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि कौन कौन है वहाँ पे? कौन है? ये मशीन वायर, ये सब क्या है? छोड़िए हमारा हाथ। क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं आप लोग? ये कहाँ लेके जा? छोड़ो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? दादी जी, सासू माँ। फायर मशीन? सृष्टि, मामा, भैया हुआ हमारे मिस्टर जी आएंगे ना तो उनको ये सामान दे देना, बोल देना अर्जेंट है, निकल गया। ठीक है? घबराना मत, हमारे सृष्टि, घबराओ मत हमारे सृष्टि। क्या कर रहे हैं आप लोग? रोकिए इसे। विशु भैया, सृष्टि भाभी को करंट दिया जा रहा है। भैया, सृष्टि भाभी को करंट दिया जा रहा है, चलिए। सृष्टि जी, कुछ बोलो सृष्टि, हम आ रहे हैं। सृष्टि जी, सृष्टि जी, देवर जी, विशु, सृष्टि जी, सृष्टि जी, जाने दीजिए, छोड़िए चाचा। बिसु ये जरूरी है। विशु बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ना कर रहे हैं हम। पानी लाओ। कुछ देने का जरूरत नहीं है इसको। आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि उठो। ये सब क्या फालतू गिर गए? अरे आप ये क्या कर रही हैं? सृष्टि, प्रकाश
अपने आप को? तुम जो चाहे वो कर सकती हो का? एक मिनट सासू जी, पहले हमें सृष्टि को संभालने दीजिए, फिर आपसे बतियाएंगे। सृष्टि को संभालने के लिए ना डॉक्टर साहब हैं यहाँ, समझे? डॉक्टर साहब आप अपना काम चालू रखिए। ससुरा तेरी को। हो गया तुम्हारा सिट्टी बिट्टी गुल? आपने मुझे क्या शौक दिया? इसीलिए दिया ताकि तुमको अंदाजा हो जाए कि बिजली के झटके से कितना दर्द होता है। अब फटाक से ना अपना ये बानर टोली लेके यहाँ से चंपत हो जाओ, नहीं तो तुम सबको नंगी तार पे लटका के ना 440 वोल्ट का झटका दे देंगे हम। उड़ो यहाँ से, निकल सब। व्यक्ति जी आपके यहाँ एक ही पेशेंट नहीं है, और भी बहुत लगे। मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकता। ए ज्यादा पकड़ती नहीं। दीदी छोड़िए छोड़िए दादा। सृष्टि जी तो जरूरत नहीं है बिसु इसके लिए परेशान होने का। और इतना आसानी से ना इसको कुछ नहीं होगा। माँ, सृष्टि जी को बहुत दर्द हो रहा था। माँ, उनकी हालत देखिए। बेटा दर्द तो तुमको भी रहा हुआ है, और इसी सृष्टि ने तुमको ही दर्द दिया है, इसलिए ज्यादा प्रेम दिखाने का जरूरत नहीं है। सासू मैया, देवर जी जो दिखा रहे हैं ना, इसे प्रेम नहीं, इसे परवाह कहते हैं। और वो एक ऐसे इंसान की परवाह कर रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा है। हम भी ना पहले इंसानियत के मोल को नहीं समझते थे, लेकिन जब से मिस्टर जी के साथ शादी करके इस घर में आए ना, तो हमने इंसानियत को सीखा। पर आप तो इस घर में रह के भी इंसानियत भूल गई है। ये जो व्यवहार किए हो ना आप सृष्टि के साथ, ऐसे कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। सृष्टि, अच्छा हम जानवर हैं? ये जो हमारे बेटे का खून करने पर तुली हुई है वो देवी है जो उसको बचा रहे हैं, तो आप जानवर हो गए। वाह, क्या हुआ सृष्टि को? सब ठीक तो है? सासू मैया ना कुछ बीमार लोगों से सृष्टि को बिजली का झटका दिलवा रही थी। बेटा हम डॉक्टर को बुलवाए थे इसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए, कहे कहीं डरा धमका कर जो सबको भगा दिया। अरे डॉक्टर तो तुम भी लाए थे, लेकिन उसका बस का बात नहीं था इसका इलाज करना। हम बात किए थे कुछ लोगों से, बिजली का झटका देना इसका उपाय निकला है, इसलिए तो ले आए थे ना उसको, लेकिन इसने कुछ होने ही नहीं दिया। अब तुम ही बताओ अनुराग, अगर इसका इलाज हम करवाना चाहते तो इसमें हमारा कहाँ गलती है? मिस्टर जी आप बताओ कि क्या यही एक तरीका बचा है सृष्टि को ठीक करने का? मिस्टर जी समझाइए सासू मैया को, बताइए। रागिनी रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार है ना, उसे इलाज की जरूरत है। मिस्टर जी और वो बिजली के झटके नहीं, उसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये भी एक तरह का इलाज है रागिनी। पूछा गया ना तुमको? हम इसका इलाज करना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा कहा है सबका मामला में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। एक बात याद रखना, आज जो हुआ सो हुआ, इसके आगे अगर तुम हमारे मामला में टांग अड़ाई हो ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो बिसो। नहीं माँ, कह रहे चलो बेटा। लेकिन माँ, चलो इसे कमरे में लेके चलते हैं। आओ, हम कह रहे हैं ना बिसो। बिसो, माँ आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम जानते हैं किसका मोह माया में फंस कर ना हमसे इतना बेरुखी से बात कर रहे हो, लेकिन हम भी तुम्हारी माँ है ना। बेटा का कड़वा बात सहन कर लेंगे, लेकिन उसके रास्ते में ना कांटा नहीं आने देंगे। माँ आपको सृष्टि जी हमेशा ही कांटा लगती है ना? माना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर जो कुछ आपने किया
वो भी कहाँ टेकता। आपने ही सिखाया है कि हर किसी के साथ अपनापन नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन दया तो हर किसी को दिखाई जा सकती है। हाँ, हमें भी डर लगता है उनसे, लेकिन ये सब आपको दया नहीं आती सृष्टि जी के ऊपर? कैसा बात कर रहा हूँ बेटा? अरे हम भी इंसान हैं, हमको भी दया आता है। हमको एक बात बताओ, तुम्हारा मशीन खराब हो गया ना, उसको तुम ठीक कैसा करोगे? सारा कल पुर्जा खोलना पड़ेगा ना। हम भी तो उहे ना किए। अरे हम ना सृष्टि का इलाज करना चाह रहे थे वो बिजली का झटका से, लेकिन तुम्हारी रागिनी भौजी ना सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे हमारा छोड़ो, अनुराग भी तो यह ना कह रहा था सृष्टि का इलाज ये बिजली का झटका से हो सकता था बेटा। कुछ नहीं। का माँ और अनुराग भैया कह रहे हैं वो सही है, ये जो रागनी भाभी कह रही हैं वो सही है। हम क्या करें भगवान जी? सृष्टि जी के साथ गलत भी नहीं देख सकते और उनके पास भी नहीं जा सकते। कोई रास्ता दिखाइए ना भगवान जी।